नमस्कार, उत्तराखंड दमदार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर से आइए हम बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में उत्तराखंड के नेता अब आप देखने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जाएंगे गोरखपुर। उत्तराखंड के 70 से ज्यादा बीजेपी नेता जो हैं वो इस समय यूपी में हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। बुधवार को प्रयागराज में किया था उन्होंने प्रचार। आज जिले की दूसरी विधानसभा सीटों पर भी प्रचार करेंगे हरीश रावत। लेकिन आपको बताते हैं समय की जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब उत्तराखंड के जो नेता हैं उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जाने वाले हैं गोरखपुर। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर की तरफ। इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, कितने बजे का समय है? मदन कौशिक कब तक गोरखपुर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल कंचन, मदन कौशिक के कल गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और उनका कहना है कि 15 से 16 सीटों पर वो गोरखपुर मंडल में प्रचार करेंगे, जो यहां पर 3 मार्च को वोटिंग होनी है। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, वो पहले से गोरखपुर और दूसरी जगहों पर इस वक्त प्रचार में जुटे हैं, जिसमें धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, इसके अलावा बीजेपी के और दूसरे विधायक और दूसरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगभग 70 के आसपास वो संख्या है जो इस समय यूपी में चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्योंकि 14 फरवरी को वोटिंग हो गई थी, 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं, तो अभी 5वें, 6ठे और 7वें चरण का जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है उसमें अब उत्तराखंड के नेता नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल से गोरखपुर में होंगे और 15 से 16 सीटों में वो प्रचार करेंगे। ठीक है दीपांकर, एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आप इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और नजर आपने बनाई हुई है ग्राउंड जीरो पर। तो मदन कौशिक जब गोरखपुर कल जाने वाले हैं, आप बता ही रहे हैं, तो किन किन चुनावी मुद्दों को वो गोरखपुर की जनता के सामने उठाएंगे कि बीजेपी की तरफ माहौल बन जाए पूरा? खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका मूल रूप से जो रिश्ता है वो उत्तराखंड से है और गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो एक इस बात का उत्साह उत्तराखंड के नेताओं में जरूर है, बीजेपी नेताओं में, कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट और उस मंडल से लगी हुई दूसरी सीटों पर प्रचार करने का उन्हें मौका मिल रहा है। आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत इस समय उत्तर प्रदेश में। कल वो प्रयागराज में उन्होंने प्रचार किया और आज प्रयागराज जिले की दूसरी विधानसभा सीटों में हरीश रावत रहेंगे। लेकिन हां, बीजेपी नेताओं का उत्साह इसलिए ज्यादा बढ़ा हुआ है कि एक तो समय पर यहां इलेक्शन सेकंड फेज के साथ हो चुका था जब उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के 14 फरवरी को, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट और उससे जुड़ी सीटों पर प्रचार करने को लेकर बीजेपी नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दीपांकर भट्ट, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। चंपावत से खबर है जहां पर 21 फरवरी की रात एक बड़ा हादसा हुआ था। सूखीडांग रीठा रोड में हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर सीएम धामी ने शोक संवेदनाएं जताई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मृतक परिजनों के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने बूडम और ककनई क्षेत्रों में जाकर हादसे पर दुख जताया। फिर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। सीएम ने प्रशासन को भी रात में गाड़ी चलाने के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बहुत दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूँ, सभी को ढाढ़स बनाया, जो हर संभव जो भी सहायता प्रशासन देश कर रहा वो सभी जरूर इंतजाम करने को कहा गया है। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि एक तो सबसे पहले सभी लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ जो हमारा गेट इत्यादि है जो रात्रि में बंद हो जाते हैं, उस गेटों को भी पूरी सख्ती के साथ जो नियम है, जो उसके समय सीमा है, उस समय सीमा पर वो काम करें, उस समय सीमा से ज़्यादा न खोले जाएँ, उन सभी पर हम लोग कहेंगे। और जो सवारियां जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड कांग्रेस की बात करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू करेगी। ये बात बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की मीटिंग के बाद कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए रिटर्निंग ऑफिसर्स की मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारी शामिल हुए। गणेश गोदियाल ने कहा कि जल्द विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे और डिजिटल सदस्यता अभियान तेज किया जाएगा। जिलों में हमें ऑब्जर्वर नियुक्त करने हैं, विधानसभा वार ऑब्जर्वर नियुक्त करने हैं। हमें ऐसे डिजिटल सदस्य बनाने हेतु कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो ये सब कार्य अब हमने नोट किए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे और पार्टी का पूरा अब ध्यान
इस बात पर है कि जो भी सदस्य बने अब पेपर पे नहीं, रसीद पे नहीं, बल्कि वो डिजिटली बने। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बुलेटिन में चारधाम यात्रा के लिए कुछ ही महीनों का अब वक्त बचा है और यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस जुटी हुई है। चमोली की एसपी श्वेता चौबे ने बद्रीनाथ तक रोड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी भारी बर्फबारी जमा हुई है। कंचनजंगा से पहले हाईवे पर ग्लेशियर भी आया है, जिसके चलते पुलिस टीम को पैदल ही बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इस दौरान पुलिस ने सारी व्यवस्थाओं को देखा और बेहतर करने के निर्देश दिए। चंपावत जिले से खबर, जहां पर नेपाल सीमा से लगे हुए गोदमी गांव में एक गुलदार नाले में बने हुए खेत की बाढ़ में आकर फंस गया। ग्रामीणों के द्वारा गुलदार के फंसे होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार को नाले से बाहर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुलदार को ट्रैंकुलाइजर गन से इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया पहले, जिसके बाद गुलदार को इलाज के लिए रानीबाग सेंटर भी भेजा गया है। स्थानीय ग्रामीण जंगली जानवरों को बचाने के काम में लगातार रहते हैं बने और वन विभाग की मदद भी करते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर 12 फरवरी को यूकेडी प्रत्याशी मोहित डीमरी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अब रुद्रप्रयाग पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि यूकेडी प्रत्याशी ने चुनाव में लोगों की सहानुभूति पाने के लिए खुद पर ही हमले की खुद ये साजिश रची थी। पुलिस ने इस बात का देखिए खुलासा किया है। पुलिस कहती है कि उन्हें हमले में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। यूकेडी प्रत्याशी ने खुद ही अपनी गाड़ी तोड़ी और खुद पर यह हमला करवाया। चोटें भी लगाने का अस्पताल में जाकर भर्ती होने का भी पुलिस ने खुलासा किया है। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, कॉल डिटेल्स को भी देखा गया और बाकी लोगों से पूछताछ भी की गई। उस आधार पर ये पाया गया है कि ये जो घटना थी पूरी तरह से झूठी थी। इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। ये चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से इस प्रकार की भ्रामक सूचना घटना को पहले ही से ही इस तरह से बताया गया कि हमला हुआ ही नहीं है और पुलिस से लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि इसको फर्जी दिखाया जाए और आखिरकार वही बात, तो हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी इस मामले की पूरी शिकायत करेंगे। रुद्रपुर से खबर, जहां पर एक महिला पर पैसों के लालच में नाबालिग बेटी का सौदा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने लड़की को बिजनौर से बरामद करने के साथ ही इस मामले में लड़की की मां मौसी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि 20 दिन पहले उसकी बहन नाबालिग बेटी को काम दिलाने के बहाने घर से अपने साथ ले गई थी और उसको बेच दिया है। पुलिस ने नानकमता में हुई हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को पंजाब से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि 1995 में नानकमता के बिचई में मक्खन सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी जर्नैल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगली खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां पर स्पेशलिस्ट सहित 286 डॉक्टरों के पद शासन से स्वीकृत हैं, लेकिन 140 ही डॉक्टर जिले भर के अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जिससे इलाज के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों या फिर मैदानों का रुख करना पड़ रहा है। नई सरकार से जिले के लोगों को डॉक्टरों की मदद मिलने की उम्मीद है। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में मरीजों के कई प्रकार के जांच अब ऑटो एनालाइजर मशीन के जरिए होगी, जिससे जांच में तेजी आने के साथ जांच रिपोर्ट भी सही समय पर मिल सकेगी। अभी तक मरीज कई प्रकार की जांच पहले बाहर से करवाते थे। आपको बताते चलें कि उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पछुआदून समेत जौनसार बावर के लोग इलाज के लिए अस्पताल आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।